हम जब छोटे थे ना, आप लोगों ने भी किया होगा, पतंग उड़ाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे बिहार में उसको गुड्डी बोलते हैं। गुड्डी इधर भी है कोई बोलने वाला है क्या? अच्छा ठीक है, तो इधर गुड्डी ही बोलते हैं क्या? चलो फिर तो भले बचे। तो अब गुड्डी को उड़ाएंगे कैसे? जिस धागे में उड़ाते हैं वो धागा तो कमजोर होता है, तो उसको क्या करते हैं, मजबूत बनाने के लिए, चूंकि गुड्डी उड़ा रहे हैं तो दूसरे पतंग को से उसको लड़ाना है, तो लड़ाने के लिए क्या किया जाता है, मैदा, गोंद, ये सब का कुछ शीशे का टुकड़ा, शीशे का भूरा बना करके उसको एक जगह उसका घोल बनाया जाता है। उसके बाद हाँ साबुदाना मिला करके फिर उसको दो आदमी पकड़ता है, एक लटा इधर लेकर के, एक लटा उधर लेकर के, और एक आदमी धागे को मंझा देता है। उसके बाद उस मंझने के बाद धागे का हासिल क्या होता है, वो धागा अपने आप में इस लायक बन चुका होता है कि वो जिस भी धागे से टकराएगा उसको, हम सबको ऊपर वाले ने धागा बनाया है, मंझना हमारे को पड़ता है। अब सवाल आता है, मन का ही मंथन क्यों, शरीर का क्यों नहीं? पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग जो होते थे ना, उनको अगर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा तो उनका स्थान सबसे ऊपर होता था, नीचे सारे वो मंत्री संतरी वो लोग बैठे होते थे और वो राजा जो है ऊपर बैठता था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जितने लोग मंत्री संतरी सेनापति सब लोग नीचे होते थे, वो सब अगर मिल जाएं तो राजा की पिटाई नहीं कर सकते थे क्या? बड़े आराम से राजा को हरा देते, राजा को गुलाम बना करके जेल में डाल सकते थे। लेकिन कोई भी इस चीज की हिम्मत तक नहीं करता। क्या? राजा के शारीरिक शक्ति की वजह से। यानी कि एक चीज तो समझ में आता है, जिसकी शक्ति इधर है सर, दुनिया का बड़ा से बड़ा धुरंधर उसके नीचे ही बैठेगा। और वैसे भी शिव जी की जब शादी हुई थी ना मां सती से, तो शादी करके हम लोग लड़की को अपने घर लाते हैं ना, तो शिव जी भी अपने घर लेकर के आए मां सती को। और शिव जी का घर कौन सा? कैलाश, हिमालय। पहली बार सती उधर गई थी, तो सती जब हिमालय गई तो, अच्छा सती रहती कहाँ थी पहले? धरती पर। हिमालय गई तो एकदम ठंड में कुहरने लग गई, कांपने लगी। और अपने शिव जी क्या, शिव जी तो वो शेर के खाल लेकर के ऊपर कुछ पहनना नहीं, वो चले जा रहा है, वो तो बचपन से उधर ही रहना है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। सारे नंदी शिवगण भूत प्रेत जो है वो सब चले जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सती जो है कुहर रही है ठंड, तो नंदी का ध्यान पड़ता है सती पर। तो नंदी चुपके से शिव जी के पास कहते हैं कि प्रभु माता कुहर रही है, ठंडा लग रहा है माता को, कुछ उपाय कीजिए। तो शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो ये जो ठंड है, ये जो तकलीफ है, ये शारीरिक तकलीफ है, और जिस इंसान में मानसिक शक्ति है ना, शारीरिक बड़ी से बड़ी तकलीफों को वो जीत सकता है। तो कहने का मतलब ये, शिव जी उसे ये समझाना चाहते हैं कि अब चूंकि सती को यहीं रहना है, तो उसको अपने शरीर को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो ठंड को बड़े आराम से झेल पाए। अच्छा, और ये चीज पॉसिबल कब है? शिव जी कहते हैं एक प्रक्रिया है अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस, ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर आदमी उसका मालिकाना हक न ले सके। तो ठंड कौन सी बड़ी बात है? सती प्रयास में लग जाएगी, अभ्यास में लग जाएगी आज से, क्योंकि रहना उसको यही है, तो यूज्ड टू हो जाएगी। नंदी समझ गए बात को, और ये सारी बातें सती भी सुन रही थी तो वो भी समझ गई। यानी कि ये सब बताने का मकसद क्या है? इट्स ऑल अबाउट मन। सफलता का कोई एंड नहीं है। इस जगह पर पहुंच गए हम सफल हो गए। एक प्रक्रिया है जो हमारे को जिंदगी भर करना है। एक प्रक्रिया है, जब तक सांसें हम ले और छोड़ रहे हैं, हमारे को ये प्रक्रिया अपनी जिंदगी में रखे रखना है, करते ही रहना। जिस दिन ये प्रक्रिया छूटी, फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, और जिस दिन फ्रस्ट्रेशन आने लग गया, सर आप जिस भी मुकाम पर हो, आपको एक ठहराव महसूस होगा, अब मेरी जिंदगी ठहर रही है, आगे बढ़ नहीं रही, और वहीं से आदमी डिप्रेशन और फिर सुसाइड तक जाके रुकता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं सर बेहतर होने की प्रक्रिया, खुद में बेहतरी लाने का, खुद को अच्छा बनाते रहने का, अपनी स्किल को एवरी डे इंप्रूव करते रहने का। स्किल फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल, हम बेहतर बनते रह गए पूरी जिंदगी, कभी वो लेवल नहीं आएगा जब आपको ठहराव महसूस होगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो जिंदगी में प्रोग्रेस करता है और सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है। ये दो मोमेंट होता है जो आदमी खुश रहता है। जो आदमी सुबह सुबह फ्रेश ना हो पाया, उसकी हालत पूरे दिन देखो, चेहरे पे खुशी नहीं आएगी। और जो आदमी ठहर गया है, चाहे किसी भी मुकाम पे जाके, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा सर, वो डिप्रेशन में चला जाएगा सर। तो आज के सेशन में जो हम सीखेंगे, आज हम बेहतर बनना सीखेंगे। कामयाब होने नहीं सिखाने वाला है, और कामयाब होना कोई सिखा भी नहीं सकता। बेहतर बनते रहे तो एक दिन कामयाब भी हो जाएंगे। तो बेहतर बनने के लिए आज 18 लेसन आपके लिए मैं लेकर के आया, 18 लेसन, जिसमें से पहला लेसन है, आप ध्यान से समझिएगा, अब हो गया शनिवार शुरू। सर पहला लेसन है उचित समय का महत्व। विचारों की शक्ति को समझो सर। हमारे दिमाग में जितने भी थॉट, जितने भी विचार आते हैं ना, ये सब सीधा वायुमंडल से, यानी कि सृष्टि से, ये जो बाहर की दुनिया है जो हमें दिखता नहीं है, ये सब इससे इंटरेक्ट करते हैं, सब इससे बातें करते हैं। हमारे दिमाग में चाहे जिस भी तरह का सोच चल रहा हो ना, ये सोच जब तक अंदर है, हम इसकी परिभाषा सोच से कहते हैं। और ये सोच जैसे ही वायुमंडल में आता है, इसको एनर्जी हम कह देते हैं। दुनिया में हर चीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है एनर्जी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई
काले रंग की फॉर्च्यूनर लेकर के आया आपके मोहल्ले में बगल में, और आप देख करके आपका दिमाग सड़ जाए कहने का मतलब मानो खड़ जाए, अरे हम तो स्कूटी नहीं ले पाए और फॉर्च्यूनर ले आए, जरूर 2 नंबर का काम किया होगा, जरूर पैसा मारा होगा, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। अच्छा, जब सुबह नीचे उतर रहे हैं यही दिख रहा है ब्लैक वाला फॉर्च्यूनर उसका, और देख करके मूड खराब हो जा रहा है। तो एक दिन सर ये सोचते सोचते अपने घर से आप छोटा सा क्लिप लेकर के आओगे, ब्लेड लेकर के आओगे और नीचे उसके मारते हुए निकल जाओगे, और उस दिन आपको बड़ा तसल्ली फील होगा, अच्छा लगेगा। अच्छा किया बुरा किया? बुरा किया ना। अब ये जो आपने काम किया ना सर, वो मारने वाला, उसका पेंट उखाड़ने वाला, वो एक दिन तुरंत नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से आपके दिमाग में एक सोच घूम रहा था। वो सोच कैसी थी? डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव। और वायुमंडल में जब वो एनर्जी बन के जा रही थी तो वायुमंडल ने क्या किया? आपको एक आइडिया दिया, एज अ रिटर्न, एज अ रिजल्ट आपको वो आइडिया दिया कि तू ये काम भी कर सकता है, कर ले। आप कुछ भी सोचो, या ये भी सोच सकते थे उस फॉर्च्यूनर को देखकर, अरे बड़ा बढ़िया गाड़ी लेकर के आया, ब्लैक एकदम चमचमा रही है, मेरा भी मन है फॉर्च्यूनर लेंगे, लेकिन हम व्हाइट कलर का लेंगे, बड़ा मेहनत किया होगा इसको लाने के लिए। अच्छा, उससे जाके मिलने लग गए कि कैसे लिए भैया, क्या काम करते हैं, बता रहे बड़ा मेहनत, साल से मेहनत कर रहे हैं। अब जाके मेरा सपना पूरा हुआ, सपना था फॉर्च्यूनर लेना। अब जाके आप रोज जब उसको देखोगे, आप में एक प्रेरणा आएगी, मोटिवेशन आएगा, हमको भी लेना है, हमको भी लेना है, हमको भी लेना है। सुबह जा रहे हो उसको देख करके और बाहर निकल रहे हो काम करने के लिए, तो एकदम रहेगा मोटिवेशन, आ रही है फॉर्च्यूनर लेना है। यानी कि जिस तरह की सोच है सर, उसी तरह का वायुमंडल आपको रिस्पॉन्स करता है। अगर आपकी सोच को कोई चीज अंजाम तक पहुंचाता है ना, वो सिर्फ एक चीज है, वायुमंडल, ये सृष्टि, और कुछ नहीं।